ओके डियर स्टूडेंट्स, बीच में स्ट्रीट टॉकर अगर आ भी जाए तो माइंड नहीं करना, ठीक है। वी विल कंटिन्यू दिस क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2, चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 10 है, ठीक है, और एक्सरसाइज ये है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, ये थीटा क्यों लिखा, अच्छा क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ, ओके ओके ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th है। ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ, सी ये दिया हुआ, बहुत छोटे सेट्स हैं, बहुत आसानी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका हमने थर्ड पार्ट किया है, फोर्थ करेंगे। तो जितने भी ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स है, वो आप लोग खुद कर सकोगे, क्योंकि उनमें या ये दिया होगा या ये दिया होगा, ठीक है, या ये दिया होगा या ये दिया होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जिस तरह पिछले वाले को मैंने बोला कि उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, पिछले वाला इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन था, और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ठीक है, ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। वो ये भी कह सकते हैं आपको, प्रूव दैट और शो दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, या ये भी कह सकता है, फाइंड भी कह सकता है, प्रूव भी कह सकता है, शो भी कह सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। बोर्ड में वो इस तरह से भी देख सकते हैं, कैफ ए बी सी या दिस, शो दैट और प्रूव दैट, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं दिस वन रिलेशन। ओके, सो फर्स्ट विल सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। ओके, गौर से देखो इसको, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले ये करेंगे, बी बी इंटरसेक्शन सी, क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी के एलिमेंट्स लिखवा रहा हूँ, क्योंकि सेट्स छोटे हैं तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बेस्ट है कि आप लिख लिया करो, अगर बहुत बड़े एलिमेंट्स हो फिर बेशक डायरेक्ट कर लिया करो। तो अभी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्योंकि छोटे एलिमेंट्स हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, बी 2 4 6 और 8, इंटरसेक्शन डालेंगे, सी के एलिमेंट्स लिख देंगे 1 4 8। ये देखो बी के एलिमेंट 2 4 6 8, ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन, और सी के एलिमेंट्स ये वाले 1 4 8। डन, कुछ मुश्किल, ओके थैंक यू। अब भी करेंगे हम ए इंटरसेक्ट ए यूनियन, ओ पहले इसका रिजल्ट ले ले, सॉरी पहले इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। ओके भाई, पहले इसका रिजल्ट निकालते हैं, क्या रिजल्ट आएगा जी, बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ, जो दोनों में मौजूद है ना वो लिखने आपने। इसमें 2 है, इसमें है नहीं, इसमें 1 है, इसमें है नहीं, क्या मौजूद है दोनों में, 4 और 8। डन होगी बात जी, सिर्फ ये दोनों मौजूद है। अब हम करेंगे क्या, इसके साथ इसकी एक्सटेंशन है ए, नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर, डोंट माइंड इट प्लीज, क्योंकि माय house is near very almost on the main road, so these people street talkers keep on announcing their, okay, whatever they sell. Okay, so we'll write this a, what are the elements of a के elements क्या है, 1 2 3 4 5 6, these are the elements of a. Then we put union and put the elements of b intersection c. What are those, 4 and 8, right? Okay, now we'll combine them, because in union we need to combine b intersection c. So what will come, it will be like this, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 and 8. Any questions? No, easy. Okay. Now we can do right hand side. बेटा माइंड नहीं करना, ये बीच में अपनी चीज़ें बेचने आ जाते हैं, ठीक है, तो कोशिश तो करते हैं कि आपको इसमें ना कराया जाए, लेकिन फिर भी चलो ओके, पार्ट ऑफ लाइफ, अब क्या कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे चले जाते हैं। राइट हैंड साइड इसकी क्या थी, इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसका जो पहले पार्ट करेंगे वो करेंगे ए यूनियन बी, पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी।
अब ए के एलिमेंट्स बोलो क्या है, क्या है कि ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन डाली, और बी के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8. Okay, now we'll solve this first, this portion, A union B. So answer of this A union B will be what? Okay, you need to take all those which are present in, oh, both, yes, common. Oh, I have done wrong. This should be union. ये तो यूनियन थी तो मैंने इंटरसेक्शन डाल दिया, सॉरी. Okay, it was actually union and I put intersection, so it should be union. So we have found A union B, it means elements of A are written, elements of B are also written. We are going to take its union. हमने क्या लेना है, इसकी union लेनी. So when we take its union, it means we need to combine. So जब हम combine करेंगे तो इसमें 1 है, इसमें है नहीं, देखिए जब combine करेंगे तो सारा कुछ आ जाएगा. 1 2 3 4 5 6 8. ठीक है, देखो कोई एलिमेंट रह ना जाए ये सब्जी वालों की अनाउंसमेंट के चक्कर में. 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 भी इधर से आ गया, 2 4 6 इसमें आ गया हुआ है, 8 भी आ गया, डन. ये हमने इसकी एक पार्ट किया ये वाला. अब हम करेंगे इसका ए यूनियन बी. नाउ ए यूनियन सी. So elements of A. What are the elements of A? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Union elements of C. What are those? 1 4 8. Okay, now we are going to take the union. Union means we need to combine. We can write. Okay, all the elements will come from both the sets. So what we'll write? Okay, 1 2 3 4 5 6, then 8. Now see, every element either present in this set or in this has come. Okay, चाहे वो इसमें मौजूद है चाहे इसमें मौजूद है, दोनों को हमने लिख लिया. अब इनका ओवरऑल जो रिजल्ट है राइट हैंड साइड का वो लिखेंगे. वो क्या है डी? नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. ठीक है, तो पहले तो ए यूनियन बी का रिजल्ट देखो जी क्या है. वो क्या है डी? ए यूनियन बी का ये वाला वो लिख दो. वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 8. डन. इनके दरमियान में क्या है? इंटरसेक्शन है. और दूसरा सेट लिख देंगे. दूसरा सेट क्या दी? ठीक है, दूसरा सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 8. अब हमने इनमें कॉमन लेना है जो दोनों में मौजूद है. क्या करना है हमने? जो दोनों में मौजूद है. ठीक है, तो क्या आएगा जी? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. चलो जी, अब वो वाले एलिमेंट्स लो जो दोनों में मौजूद है, क्योंकि वी आर गोइंग टू टेक कॉमन बिटवीन दीज टू. सो व्हाट आर दोस? दोज आर 1 2 3 4 5 6 8. लुक एट दिस, सारे हो गए. अब इसको हम जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको हम नाम दे देते हैं रिलेशन नंबर पी. क्या नाम दे दिया? रिलेशन पी का. और इस रिलेशन को नाम दे देते हैं हम क्यू. क्या नाम दे दिया? क्यू. ठीक है, सो फ्रॉम रिलेशन कह लो, इक्वेशन कह लो, जो मर्जी कह लो, रिलेशन भी कह सकते हो, फ्रॉम रिलेशंस ए बल्कि पी एंड क्यू. ठीक है, पी एंड क्यू रिलेशंस. पी का क्या था? 1 2 3 4 5 6 8. 1 2 3 4 5 6 8. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. प्रूव हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर. ठीक है, आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड. जो भी इसकी रियल इक्वेशन थी वो क्या थी?
A union B intersection C, and it was equal to what? A union B intersection A union C. Okay, so this is also done. You can note it down, you can take it screenshot. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो आगे इसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं डे मॉर्गन्स लॉ वाला फर्दर। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डन। ओके, आई होप दिस इज वेरी वेरी easy for you because the number of elements in the set A is limited, very limited. B is also very small set and C is also small, so we have taken there, we have proved distributive property of union over intersection, of union over intersection. So this was the left hand side we have done, this was the right hand side. So first we have proved what? A B intersection C we have taken. So these are the elements of B. Okay, 2 4 6 8 intersection we have put and elements of C we have written. Then we have taken whatever present in both, common लिया हमने इसमें से, तो वो क्या था? 4 और 8 बस दोनों में मौजूद था, वो लिख लिया हमने। 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है। ओके, देन we have combined this with the further extension of left hand side, that is A union B intersection C. So we have joined this with A. So elements of set A were this, so I have written these elements. Okay, union and B intersection result 4 8. Then we have taken their union, we have combined this one and this one, we have got this. नाउ विल गो टू राइट हैंड साइड। जब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो लिखा हुआ है यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं? यूनियन बी। सो वी हैव फाउंड ए यूनियन बी, ए वाज हियर, बी वाज हियर, आई हैव रिटन ए एंड बी एलिमेंट्स, देन आई हैव टेकन द यूनियन, देन इट वाज रिटन ए यूनियन सी। सो ए वाज here and C was here, so I have written all the elements of A and C. I have taken their union also. Now I have taken common between them, so I have written this. Now this is one way to do it. You can do directly also without writing these all whatever is there, but best is write this way. Okay, I have tried to make use of space, okay, nicely, so that you can easily understand. Thank you and God bless you. You can note it down, you can take it screenshot. Again I am saying you स्टूडेंट्स, माँ बाप का ख्याल रखें, पढ़ें और चैनल्स को सब्सक्राइब किया करें, जिससे भी आप सीखते हैं, ठीक है। माँ बाप से अगर आप प्यार करते हैं तो पढ़ा करें, ठीक है, साथ साथ बाकी काम भी करें कि पढ़ाई भी जरूर किया करें, दिन में ना अपना टाइम मैनेज करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।